नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर के सिविल इंजीनियरिंग पे। तो जैसा कि मैंने पहले 2 क्लास बिल्डिंग मटेरियल चैप्टर 2 ब्रिक्स यानी कि ईंट की 2 क्लासें की हैं, ठीक है। मैंने वो पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है, वो आपको दोनों क्लास प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो पहले उनको आप लोग देख लीजिएगा। फिर आज मैं जो एमसीक्यू कराने जा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं बिल्डिंग मटेरियल चैप्टर 2 ब्रिक्स की एमसीक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है डैश में मिट्टी की ईंट के विशेष आकार की विमाएँ दी गई हैं। तो मतलब किस आईएस कोड में मिट्टी के विशेष प्रकार की विमाएँ दी गई हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और इसके बारे में कुछ और पढ़ लेते हैं। जो आईएस कोड 6165-9 1971 में मिट्टी की ईंट की विशेष आकार की विमाएँ दी गई हैं। और जो ये ऑप्शन ए वाला है, पहला वाला जो ये है, ये 3461 यहाँ पे सॉरी 71 होगा। 71 में जो पीवीसी के विनाइल एस्बेस्टस छत टाइल्स के वर्गीकरण से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या है? अच्छी ईंट मृतिका में एलुमिना होनी चाहिए। गुड ब्रिक अर्थ शुड कंटेन डैश ऑफ एलुमिना। तो अच्छी ब्रिक ईंट के लिए एलुमिना कितनी होनी चाहिए? तो आइए देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो इसमें क्या होता है, आईएस कोड 2117 के अनुसार अच्छी ईंट के निर्माण के लिए उनमें उपस्थित घटकों की मात्रा निम्न ली जाती है। क्या क्या ली जाती है? देखिए, बालू जो है, बालू या सिलिका 30 से 50%, ये मैंने उसमें भी बताया है जो मैंने क्लास ली है उसमें भी, और ये एमसीक्यू में भी मैं दोबारा बता रहा हूँ। सिल्ट की जो है मात्रा होती है 20 से 35%। चिकनी मिट्टी या एलुमिना की होती है 20 से 30%। चूना होता है 2 से 5%। लो ऑक्साइड होता है 3 से 5%। तो इनको आप याद रखिएगा। ये देखिए आ चुका है एसएससी जेई 2019 में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। छत पर लगाने वाले श्रेणी ए के टाइल के लिए जल अवशोषण कितना होता है? तो जो छत पे टाइल्स लगाई जाती है ए श्रेणी के, उनका जल अवशोषण होता है 14 से 19%। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। दी गई आकृति में प्रदर्शित ईंट की आकृति का नाम बताइए। तो ये एक आकृति दी गई है आपको, मैंने ईंट की आकृति का भी बता दिया है आपको, उसमें क्लास ली है उसमें है, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैंट। ये कैंट का फिगर बना हुआ है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा कि इनक्लोजर का भी मैंने बताया है क्लास में, क्वीन क्लोजर का भी बताया है, बुलनोज का भी बताया है आकार। तो ये देखिएगा क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय मानक के अनुसार ईंटों का मॉड्यूलर आकार होता है। तो भारतीय मानक के अनुसार ईंटों का मॉड्यूलर आकार 119 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर होता है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 190 mm बाई 190 mm बाई 90 mm, ठीक। ऐसे भी पूछ लेते हैं, तो इसको आप एमएम में भी याद रखिए, सेंटीमीटर में भी याद रखिएगा। और इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। जो मीटर या मॉडलर ईंट है, इसका शुद्ध माप और नामन माप देखते हैं। इसका शुद्ध माप होता है 19 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर। और नामन माप मतलब होता है मसाले के साथ इसका माप क्या होगा। तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर। इसी तरह नॉन मॉडुलर ईंट होती हैं, उनका साइज होता है, शुद्ध माप होता है 22.9 सेंटीमीटर बाय 11.2 सेंटीमीटर बाय 7 सेंटीमीटर। और इनका नामन मतलब मसाले के साथ इनका माप होता है 22.9 सेंटीमीटर
11.4 सेंटीमीटर और 7.6 सेंटीमीटर। तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी आरआरबी में आ चुका है 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 1 घन मीटर ईंट चिनाई में आवश्यक ईंटों की संख्या कितनी होती है? तो 1 घन मीटर ईंट चिनाई में 500 ईंटों की संख्या होती है। आइए कुछ इसके बारे में देख लेते हैं। 1 मीटर क्यूब ईंट चिनाई कार्य में मानक ईंट की संख्या 500 होती है। 1 मीटर क्यूब चट्टे में मानक ईंट की संख्या 650 होती है। और 1 वर्ग मीटर पर कोर्स सोलिंग के लिए 58 ईंट की आवश्यकता होती है, जबकि 1 वर्ग मीटर की एकल ईंट की सपाट सोलिंग के लिए 38 ईंट लगती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। किसी भी ईंट कार में मसाले में रखी ईंटों की प्रत्येक क्षैतिज परत को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। किसी भी ईंट कार में मसाले में रखी ईंटों की प्रत्येक क्षैतिज परत को रद्दा कहा जाता है, कोर्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, पजावे के जलने की प्रक्रिया में ईंटों को किस कोण पर रखा जाता है? तो जो पजावे के जलने की प्रक्रिया में ईंटों को 15 डिग्री कोण पर रखा जाता है। इसको याद रखिएगा क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, ईंट की सामग्री का घटक जो ईंटों की पीली रंग प्रदान करता है और संकुचन को घटाता है, कौन सा है? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका मैग्नीशिया, ऑप्शन नंबर सी। तो इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। सिलिका, यह ईंट का प्रमुख घटक है। यह ईंट को सामर्थ्य देता है सिलिका, तथा ईंट सिकुड़ने, फटने तथा टेढ़ा होने से सिलिका रोकता है। सिलिका की मात्रा 50 से 60% तक होती है। एलुमिना, इसमें क्या होता है, यह बंधक का गुण उत्पन्न करता है। इसकी मात्रा 20 से 30% होती है। मैग्नीशिया, यह ईंट को पीला रंग प्रदान करता है तथा संकुचन को घटाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मैग्नीशिया, जो संकुचन को भी घटाता है और पीला रंग भी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, BIS के अनुसार ए श्रेणी की ईंट का अनुशंसित संपीड़न सामर्थ्य होता है। तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें से कोई नहीं होता है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में। BIS के अनुसार ईंट की संपीड़न सामर्थ्य निम्न है। ए श्रेणी की ईंट जो है वो 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। ठीक है, और जो फर्स्ट श्रेणी की ईंट है जिसको ए श्रेणी बोलते हैं, और जो फर्स्ट श्रेणी की ईंट होती है जिसका संपीड़न सामर्थ्य 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, उसका ये ए श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन में नहीं दिया है। 10.5 अगर जो दिया होता यहाँ पे 10.5 न्यूटन पर mm, तो ये सही हो जाता है, लेकिन ये नहीं दिया है, तो इसमें से ये डी सही हो जाएगा। और जबकि सेकंड श्रेणी की ईंट का जो संपीड़न सामर्थ्य होता है जिसको बी श्रेणी की बोलते हैं, उसका होता है 7.0 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और थर्ड श्रेणी की ईंट जिसका 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये सी श्रेणी की होती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ईंट का लाल रंग किस तत्व के कारण होता है? अब ये क्वेश्चन देखिए आप लोग कितनी बार आ चुका है, तो इसको याद रखिएगा। ईंट का लाल रंग जो है आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, भट्टियों के अस्तर के लिए उपयुक्त ईंटें होती हैं। अब भट्टियों के अस्तर के लिए, भट्टी में तो आग होती है क्योंकि उसमें ज्वलनशील, तो जो उच्च ताप से ईंटें होती हैं वही भट्टियों के अस्तर के लिए उपयुक्त होती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ताप सह सकती हैं। और ये प्रथम श्रेणी की ईंट तो भवन ववन के लिए होती है। ओवरबर्न्ड ये जो होती हैं झामा ईंट इनको बोलते हैं। अंडर ए अर्धजली ईंट होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, किसी भी अच्छी ईंट को 24 घंटों तक पानी में डुबोकर रखने पर जल अवशोषण अच्छी ईंट के सूखे बाहर के डैश से अधिक नहीं होना चाहिए। तो क्या होता है इसमें 24 घंटे पानी में डुबोए रखने पर
जल अवशोषण अच्छी ईंट के सूखे भार से नहीं होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर बी। अब देखते हैं इसके बारे में क्या है। IS कोड 3491, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है उसमें लेक्चर में, तो आप इसको देख लीजिएगा। के अनुसार विभिन्न श्रेणी की ईंटों की जल अवशोषण क्षमता निम्न है। देखिए, प्रथम श्रेणी की जो ईंट होती है उसकी 20% होती है जल अवशोषण क्षमता। द्वितीय श्रेणी की उसकी 22% होती है जल अवशोषण क्षमता। तृतीय श्रेणी की होती है उसकी 25% जल अवशोषण क्षमता। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। थैंक यू। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पे। For glazing clay product, at what temperature sodium chloride should be thrown into the kiln? चमकीले मिट्टी के उत्पाद के लिए सोडियम क्लोराइड को किस तापमान पर भट्ठे में डाला जाना चाहिए? किस तापमान पर डाला जाना चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1000 से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर डाला जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, अग्निशय ईंटें किससे बनी होती हैं? तो अग्निशय ईंटें जो है अग्निशय मिट्टी से बनी होती हैं। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसका सबको पता होगा। ये एक बार आ चुका है हरियाणा 2018 में। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ वाटर अब्जॉर्प्शन परसेंटेज फॉर अ क्लास 15 bricks as specified in the Indian standard is। भारतीय मानक के अनुसार 25 ग्रेड ईंट की न्यूनतम जल अवशोषण क्षमता प्रतिशत कितनी होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 15%। अब आइए इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। प्रथम प्रकार के ईंट के लिए जल अवशोषण क्षमता उसके शुष्क भार का 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये प्रथम प्रकार ईंट के लिए है जो 20% नहीं होना चाहिए, तथा द्वितीय प्रकार की ईंट के लिए 22% से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रथम श्रेणी की 25 ग्रेड की ईंट की औसत जल अवशोषण क्षमता जो है 15% होती है। 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए जो 25 ग्रेड की ईंट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। ईंट निर्माण प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन सी ढलाई कुशल नहीं है? तो इसमें आंसर हो जाएगा सी। ऑटोमेटिक मोल्डिंग जो होती है, स्वचालित ढलाई, वो ईंट निर्माण प्रक्रिया में कुशल नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। 18 पे आते हैं अब। एक समान रंग प्राप्त करने के लिए टेराकोटा को एक ताप पर जलाते हैं जिसकी सीमा है। तो टेराकोटा को 1100 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे जलाते हैं। टेराकोटा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। टेराकोटा जो है इटालियन शब्द टेराकोटा से मिलकर बना है। यह मृत्तिका में कांचित या अकांचित पदार्थ है। टेराकोटा में एक समान रंग प्रदान करने के लिए टेराकोटा पदार्थ को 1100 डिग्री से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक पकाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा दोष ईंट में उत्पन्न नहीं होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेज कट, मतलब पच्चर कट जो है दोष उत्पन्न नहीं होता है। और ये अंडर बर्निंग, ओवर बर्निंग और ब्लैक कोर, काला धब्बा, ये तीनों जो हैं ये दोष तीनों होते हैं। तो ये जो पच्चर वाला है वेज कट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पच्चर कट, ये नहीं होता दोष। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। मसाले के साथ मानक ईंट का भार लगभग होना चाहिए। तो मसाले के साथ मानक ईंट का भार जो है वो 3 kg होना चाहिए। ठीक है। प्रथम श्रेणी की ईंट का भार, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। प्रथम, ये देखिए कितनी बार आ चुका है ये क्वेश्चन, तो इसीलिए मैं जितने भी इम्पोर्टेंट MCQ है मैं वही लाऊंगा, और आप लोग बने रहिए ताकि आपका भला हो जाए। और मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्लास लाता रहूं। और आपको PDF चाहिए हो तो मैं टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, मैं PDF आपको वहाँ फ्री में दे दूंगा। थैंक यू।
तो आइए इसके बारे में देखते हैं। प्रथम श्रेणी की ईंट का भार जो है 2.5 से 3 kg होना चाहिए। मानक ईंट जो है 1.5 मीटर ऊंचाई से गिराने पर टूटना नहीं चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा है, मानक ईंट 24 घंटे पानी में डुबोए रखने पर 20% से अधिक पानी नहीं अवशोषित करनी चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा IS कोड सिरेमिक टाइल का वर्गीकरण और विशेषताएं बताता है? Which of the following IS code that gives the ceramic tile classification and characterized? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, IS कोड 13/712/1993। तो इसके बारे में देखते हैं। IS 13/712/1993 कोड सिरेमिक टाइल का वर्गीकरण बताता है, जबकि जो ऑप्शन नंबर ए है 12/6/1984 ये पोर्टलैंड सीमेंट 53 ग्रेड का वर्गीकरण या विशेषता बताता है। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। निम्नलिखित में से कौन सी ईंटों में फ्राग प्रदान करने का मुख्य कारण है? तो मतलब ईंटों में जो फ्राग दिया जाता है ऊपर जिस पे नाम वाम लिखा रहता है, उसका मुख्य कारण क्या है देने का? वो उसका मुख्य कारण होता है ऑप्शन नंबर बी, ईंट और मसाला के बीच संयुक्त जोड़ बनाने के लिए जो है वो फ्राग दिया जाता है, ना कि नाम लिखने के लिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। मृदुकरण प्रक्रिया का प्रयोग डैश के निर्माण से किया जाता है। टेम्परिंग इज द प्रोसेस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईंट के लिए जो है मृदुकरण प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। अब ये मृदुकरण होता क्या है, आइए इसके बारे में देखते हैं। मृदुकरण ईंट की मिट्टी तैयार करने के लिए अपनाई जाती है। इस क्रिया में ईंट मृदा के निर्माण में पानी को मिलाकर यांत्रिक विधि द्वारा गूंथा जाता है। कौन सी विधि द्वारा? यांत्रिक विधि द्वारा गूंथा जाता है, जो कि मृदुकरण कहलाती है। यह क्रिया पग मिल द्वारा भी की जाती है, जबकि ईंट बनाने के लिए तैयार की गई मृदा से ईंट बनाना जो है वो मोल्डिंग कहलाता है। ठीक है, मोल्डिंग मतलब गूंथना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। निर्माण की प्रक्रिया के दौरान हाफ मैन के भट्टे में निम्न में से कौन सा जलाया जाता है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रंट इन द हाफ मैन्स क्लीन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो इसमें ईंटों को जलाया जाता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। जहाँ भी हाफ मैन भट्टा है तो समझ लेना ईंटों से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बारे में देखते हैं। ईंट निर्माण के दौरान हाफ मैन के भट्टे में ईंट को जो है 900 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पकाकर जलाया जाता है। हाफ मैन भट्ठा जो है वो पूरे वर्ष तक कार्य करने वाला भट्ठा होता है। यह बुल की खाई के भट्टे से ज़्यादा उत्तम होता है। इसमें लगभग 10 से 20 कोठरियाँ होती हैं। ठीक, मतलब 10 से 20 वो बने होते हैं चट्टे टाइप के, तो उसी में ये 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर ईंटें पकाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। निम्नलिखित में से कौन सी टाइल्स के परीक्षण के लिए उपयोग किया जाता है? तो पहला है भंजक सामर्थ्य परीक्षण, दूसरा है संघट्ट परीक्षण, तीसरा है अनुप्रस्थ सामर्थ्य परीक्षण और चौथा है जल अवशोषण परीक्षण। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 ओनली। ठीक है, चौथा जल अवशोषण परीक्षण टाइल्स में नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। टाइल्स में जल अवशोषण परीक्षण नहीं होता है, ईंट में होता है। तो इसमें सिर्फ 3 ही होते हैं परीक्षण। एक होता है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, दूसरा होता है इम्पैक्ट टेस्ट, तीसरा होता है ट्रेवर्स स्ट्रेंथ टेस्ट। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये चौथा जल अवशोषण परीक्षण इसमें नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। निम्नलिखित में से ईंट मिट्टी में कौन सी एलुमिना की एक प्रमुख विशेषता है? तो एलुमिना क्यों डालते हैं, इसकी क्या विशेषता है? तो ईंट में एलुमिना इसलिए डालते हैं क्योंकि इसकी मेंटेन प्लास्टिसिटी को बनाए रखने के लिए ईंट मिट्टी में एलुमिना की
एलुमिना को मिलाते हैं। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन 2018 एसएससी जेईई में आ चुका है, अब भी रिपीट भी हो सकता है, तो आप ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, मानक मॉड्यूलर ईंट से बनी एक और आधी ईंट की दीवार की मोटाई क्या है? मतलब व्हाट इज द थिकनेस ऑफ 1.5 brick wall made up of standard modular bricks? ऑप्शन ए है 20 सेंटीमीटर, बी है 30 सेंटीमीटर, सी है 40 या डी है 50 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। मॉड्यूलर ईंट से बनाई गई 3/2 ईंट की दीवार की मोटाई 30 सेंटीमीटर होती है, जबकि एक की दीवार की मोटाई 20 सेंटीमीटर व आधी ईंट की दीवार की मोटाई 10 सेंटीमीटर होती है। तो आपको ये तीनों चीज़ें ध्यान रखिएगा। 3/2 ईंट की दीवार की मोटाई 30 सेंटीमीटर, और जबकि एक ईंट की दीवार की मोटाई 20, और हाफ ईंट की मोटाई जो है 10 सेंटीमीटर होती है दीवार की मोटाई। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, अधिक पकी हुई छिद्रित ईंटों के लिए जल अवशोषण प्रतिशत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जो अधिक पकी हुई ईंटें होती हैं, जो छिद्रित ईंटों के लिए जल अवशोषण होता है वो 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन में 15% हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, भारतीय मानकों के अनुसार ईंटों का मानक आकार क्या होता है? ये देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया, और ये देखिए कितनी बार आया है, एसएससी 19, 17, एसएससी 2008, डीएमआरसी जेईई 2017, यूपी जल निगम 2016। तो इसका जो आकार होता है ये होता है 19 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर। अगर जो में पूछे तो 190 इंटू 90 होता है। अगर मसाले के साथ मतलब शुद्ध, ये तो हो गई शुद्ध माप की ईंट, और एक होती है मतलब बिना शुद्ध माप की ईंट जिसमें मसाला भी होता है। तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगर मसाले के साथ भी पूछे ना, मतलब नामन साइज पूछे ईंट का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये मॉडलर ईंट का हो गया नॉर्मन साइज, और ये शुद्ध माप हो गया, मतलब शुद्ध साइज। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं, ईंटों में क्षार की उपस्थिति के कारण कौन सा दोष प्रकट होता है? तो ईंटों में जो क्षार होते हैं उनकी उपस्थिति के कारण ईंट जो है वो फूलने लगती हैं, ईंटों का फूलना होता है। क्षार जब उपस्थित होते हैं ईंटों में, ठीक है, तो ईंट जो है वो फूलने लगती है। क्वेश्चन नंबर 32, प्रथम श्रेणी के ईंट के लिए जल अवशोषण होना चाहिए। ये देखिए क्वेश्चन कितनी बार आया है, कितनी बार रिपीट हुआ है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ये है ग्रेटर देन 22, लेस देन 22%, ग्रेटर देन 22%। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रथम श्रेणी की ईंट 24 घंटे 20% से अधिक पानी नहीं सोखना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं, ईंट बनाने हेतु उपयुक्त मिट्टी को बिना टूटे धागे के रूप में व्यास में रोल किया जा सकता है। ऑप्शन ए है 1 बी है 3 सी है 6 डी है 10 तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 व्यास के रोल में धागे के रूप में रोल किया जा सकता है 3 ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन सा ईंट की यांत्रिक गुण नहीं है? मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिक्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिक्स? ऑप्शन ए है फटन पंख, ऑप्शन बी है बनावट, ऑप्शन सी है तनन सामर्थ्य, ऑप्शन डी है अग्नि प्रतिरोधकता। तो इसका जो यांत्रिक गुण है वो टेक्सचर जो है वो नहीं होता है। यांत्रिक गुण टेक्सचर जो है बनावट वो नहीं होती है यांत्रिक गुण ईंट का।
क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं, प्रथम श्रेणी की ईंट की न्यूनतम संपीड़न सामर्थ्य निम्नलिखित होनी चाहिए। ये आप देख रहे हैं क्वेश्चन का लेवल, कितने अच्छे क्वेश्चन में लेके आया हूँ। देखिए कितनी बार आया है। ठीक है, प्रथम श्रेणी की ईंट का जो संपीड़न सामर्थ्य है वो 10.0 न्यूटन पर एमएम होता है, और ये टोटल जो होता है 105 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ये भी दे देता है यहाँ पे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 आते हैं, भारतीय मानक के अनुसार ईंटों की लंबाई जांचने के लिए कितनी ईंटों को लिया जाता है। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 20 या ऑप्शन डी है 25। तो ये क्वेश्चन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 ईंट लेते हैं। मैंने इसको लेक्चर में भी बताया है, तो लेक्चर भी देखिएगा आप लोग। एक सामान्य माप का आयताकार खंड होता है जिन्हें उपयुक्त प्रकार की मृत्तिका से सुघट्ट अवस्था में सांचों में डालकर धूप में सुखाकर तथा आग पर 900 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पकाकर बनाया जाता है। यह एक कृत्रिम परंतु महत्वपूर्ण निर्माण पदार्थ है। ईंट पर्याप्त कठोर, दृढ़, सामर्थ्यवान तथा टिकाऊ होती है। भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार इसकी लंबाई जांचने के लिए 10,000 ईंटों में से 20 ईंटों को लिया जाता है। 10,000 ईंटों में से 20 ईंटों को इसमें लिया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हुए, टूटी हुई ईंट का इकाई भार क्या होता है। तो ऑप्शन ए है 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब, बी है 20 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब, सी है 14.2 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब, और ऑप्शन डी 142 इंटू 10⁻³ न्यूटन क्यूब। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं, ईंट उत्पादन की प्रक्रिया में निम्न में से किस ऑपरेशन में पग मिल का उपयोग किया जाता है। तो पग मिल का उपयोग ऑप्शन ए है मिश्रण, बी है दहन, सी है टेम्परिंग या डी है अपक्षयण। तो कुछ इसका आंसर सी हो जाएगा। टेम्परिंग में जो है पग मिल का ऑपरेशन में पग मिल का उपयोग किया जाता है। इसके बारे में देखते हैं क्या है। ईंट निर्माण की प्रक्रिया में पग मिल या रोंद चक्की का प्रयोग ईंट मिट्टी तैयार करने में किया जाता है। पग मिल से भली प्रकार से गूंथी हुई मिट्टी प्राप्त होती है। इसके ऊपरी शीर्ष का व्यास 1.2 मीटर तथा निचला भाग 0.90 मीटर होता है, और ऊंचाई जो है 1 से 2 मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, मिट्टी, पानी और अन्य सामग्री के मिश्रण द्वारा ईंटों को बनाने की प्रक्रिया का नाम बताइए। ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार आ चुका है। तो इसको क्या बोलते हैं, मिट्टी, पानी और मिश्रण द्वारा ईंट को बनाने की प्रक्रिया का नाम जो है वो है गूंथना। मिट्टी, पानी और अन्य सामग्री के मिश्रण द्वारा उसको गूंथते हैं, फिर ईंट का निर्माण करते हैं। तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं, द्वितीय श्रेणी की ईंट की न्यूनतम संपीड़न शक्ति कितनी होती है। तो द्वितीय श्रेणी की ईंट की जो है न्यूनतम संपीड़न सामर्थ्य होती है 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और जो तृतीय श्रेणी की होती है उसकी होती है 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो प्रथम श्रेणी की होती है उसकी होती है 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। संपीड़न शक्ति जो है शक्ति या सामर्थ्य ये होती है। तो यही है, इसमें भी लिखा है प्रथम श्रेणी की ईंट की संपीड़न सामर्थ्य जो है 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, द्वितीय श्रेणी के लिए 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 35 kg सेंटीमीटर तृतीय श्रेणी के लिए होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं, हस्त निर्मित ईंट की औसत संदलन तथा तनन सामर्थ्य का मान kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। ऑप्शन ए है 60,000 एंड 2,000, ऑप्शन बी है
50,000 और 1,000। ऑप्शन सी है 55,000 से 1,500 और डी है 65,000 और 2,500। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 60,000 और 2,000। ये क्वेश्चन UPRVUNL JEE 9 2016 में आ चुका है, तो इसको आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 43 आते हैं, ईंटों का फूलना किस वजह से होता है। ये देखिए कितनी बार क्वेश्चन आया है, ये इम्पोर्टेंट है। ये हो सकता है इस बार एग्जाम में किसी न किसी में दे। तो ईंटों का फूलने की वजह जो है वो है, ऑप्शन ए है ईंटों को अत्यधिक जलना, ईंटों की उच्च सारंता, ईंट की मिट्टी में गाद सामग्री, या ऑप्शन नंबर डी मिट्टी में घुलनशील लवण उपस्थित। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मिट्टी में घुलनशील लवण उपस्थित होने के कारण ईंट जो है वो फूलती है, मैंने पहले भी बताया है ऊपर। क्वेश्चन नंबर 44 है, ब्रिक्स आर ब्रन्ड एट टेम्परेचर रेंज ऑफ, ईंट इस तापमान के परास पर जलाई जाती है। ऑप्शन ए 500 डिग्री सेंटीग्रेड से 700 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी है 700 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी है 900 से 1200 सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी है 1200 से 1500 सेंटीग्रेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 900 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जो है ईंट को जलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं, ईंट चिनाई में ईंट के दिल्ले को आमतौर पर निम्नलिखित पर रखा जाता है। तो ये क्या रखा जाता है, टॉप फेस पे रखा जाता है। जो ये फ्रॉग होता है ईंट का, वो हमेशा टॉप शीर्ष फलक पे रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 आते हैं, ईंट का सामर्थ्य आधारित वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। IS 3101, IS 3102, IS 3495, IS 3496। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका देखते हैं, ईंटों का जो परीक्षण है भारतीय मानक कोड IS 3495/1992 के आधार पर किया जाता है, जबकि जो सामर्थ्य आधारित ईंट का वर्गीकरण है वो IS कोड 3102 के अंतर्गत किया जाता है। जो परीक्षण है ईंटों का भारतीय परीक्षण वो IS कोड 3495 से 51992 के आधार पर, और जो इसका सामर्थ्य आधारित ईंट का वर्गीकरण है वो IS 3102 के आधार पर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 आते हैं, जो ईंट वजन में हल्की होती है, ऊष्मा संचरण, ध्वनि और नमी कम करती, उसे कहते हैं। तो उसे कहते हैं, ऑप्शन ए खोखली ईंट, ऑप्शन बी कोटर ईंट, ऑप्शन सी खुश्की ईंट, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। खोखली, कोटर और खुश्की ईंट जो है ऊष्मा संचरण, ध्वनि और नमी कम करती हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, बॉक्साइट ईंट होती हैं। ऑप्शन ए है सामान्य अग्नि से ईंटें, ऑप्शन बी प्राथमिक उच्च ताप से ईंटें, ऑप्शन सी है अम्ल उच्च ताप से ईंटें, ऑप्शन डी है नेचुरल उदासीन ईंटें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो बॉक्साइट ईंटें होती हैं वो प्राथमिक उच्च ताप से ईंट होती हैं, बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स होती हैं बॉक्साइट ईंटें। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ भी सकता है आगे अगले एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। 49 क्या है, टेराकोटा इन बिल्डिंग्स इज यूज्ड फॉर, मतलब भवन में टेराकोटा का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए है रोधन के लिए, ऑप्शन बी है साज सज्जा का कार्य, ऑप्शन सी है मल प्रवाह, ऑप्शन डी है सफाई व सेवाएं। तो देखिए रोधन के लिए तो टेराकोटा नहीं होगा, मल प्रवाह के लिए भी नहीं होगा, और साफ सफाई के लिए नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो टेराकोटा है वो साज सज्जा का कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। रासायनिक घटक जो ईंट को उसका आकार बनाए रखने में मदद करता है वो है, तो जो सिलिका जो है, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सिलिका जो है वो ईंट को उसका आकार बनाए रखने में मदद करता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सिलिका। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस, और ये आपके लिए एक बोनस क्वेश्चन है जिसका आप आंसर अगर मन हो तो कमेंट में कर देना, अगर ना हो तो कोई बात ही नहीं, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही मैं आपको क्लास ला के देता रहूँगा, ठीक है। और PDF के लिए मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। और मेरी पिछली क्लास भी देखिएगा ताकि ये आपको MCQ समझ में आए थोड़ी बहुत। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर देना, मैं वेट करूँगा। मिलते हैं अगली क्लास में। आशा करता हूँ आपको ये सारी MCQ इम्पोर्टेंट लगी होंगी, और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।